केजरीवाल सरकार का 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल में सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो कोरोना की हुई और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भी हुई क्योंकि वो लगातार काम कर रहे थे। सर पहले तो बहुत चुनौती भरा रहा ये साल, ऐसा साल तो पूरी मतलब किसी ने नहीं देखा था दुनिया में। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कहाँ हम आज खड़े हैं 1 साल बाद और कितना फायदा हुआ दिल्ली के लोगों को आपका दोबारा लौटने का? देखिएगा 1918 यानी 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, दुनिया ने उसके बाद से इतनी बड़ी त्रासदी कभी देखी नहीं है। जितने लोग जीवित हैं मुझे लगता है उसमें से तो किसी ने देखा नहीं। तो ये पहली बार इतना बड़ा त्रासदी पूरे संसार में आई थी जिसे कोरोना कहते हैं। पूरा 2020 उससे युद्ध करने में गया है और दिल्ली सरकार ने जो कोरोना के साथ वॉर थी उसको बहुत ही मजबूती से लड़ा और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग इस बात से खुश हैं कि आम आदमी पार्टी को फिर से चुना, केजरीवाल सरकार को चुना, ताकि जो कोरोना की वॉर थी उसको हमने देखो कितनी अच्छी तरह से उसको पूरा किया। सर कुछ डिटेल आप बता पाएंगे क्योंकि आपकी 2-3 चीज़ों की बहुत चर्चा रही कि आपने पुलिस के जवान या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे उनको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, तो कितने लोग थे जिन्हें 1 करोड़ रुपए मिले, कितने लोग थे जो होम आइसोलेशन में ठीक हुए? देखिएगा हमने 37 लोगों को 1 करोड़ का सम्मान राशि दी। उसमें 9 कोरोना वॉरियर्स थे, दिल्ली पुलिस के 19 लोग हैं, आर्मी और बीएसएफ के भी 3 लोग हैं। तो जो हमने सम्मान राशि का जो ऐलान किया था 37 लोगों को दे चुके हैं। होम आइसोलेशन जो है ये दुनिया के अंदर दिल्ली ने एक ऐसी एक नई चीज़ करी। अब आपने देखा होगा टीवी के ऊपर जब विजुअल आ रहे थे अप्रैल मई में कि इटली के अस्पतालों के बाहर लोग सड़कों पे मरीज थे। न्यूयॉर्क के अंदर एक दिन के अंदर 5,500 मरीज आए, तो सारे मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे थे। तो परंतु दिल्ली ने एक होम आइसोलेशन की जो पद्धति निकाली जिसके अंदर जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनको कोई सिम्टम नहीं थे या जिनको बहुत हल्के सिम्टम थे, उनको घर पे रहने के लिए कहा गया। और दिल्ली की और सरकार की ओर से दिन में 2-2 बार उनको कॉल जाती थी, दवाइयाँ घर पे दी गई, उनका पूरा केयर रखी गई, एम्बुलेंस सर्विस ऑन कॉल रखी गई कि 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाए। पल्स ऑक्सीमीटर हर एक को दिया गया। मतलब क्या होता है कि अपनी ऑक्सीजन लेवल आप दिन में 2-3 बार चेक करिएगा, जरा भी कम हो तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके अस्पताल में शिफ्ट हो जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें की है और उसके अंदर जो हमारा होम आइसोलेशन में 3,12,000 लोग, मतलब इतनी बड़ी संख्या है, इतने लोगों को होम आइसोलेशन में ट्रीट किया गया। होम आइसोलेशन की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि कोरोना से युद्ध लड़ने में होम आइसोलेशन का अहम रोल रहा। अगर ये तमाम लोग जो 3 लाख की बात हो रही है अस्पतालों में भर्ती हो जाते तो आप सोचिए कि एक बार और ये दिक्कत हो जाती कि बेड कैसे मिलेंगे। सर विपक्ष ने बहुत आरोप भी लगाया आपके ऊपर बेड की संख्या को लेकर, बेड ना मिलने को लेकर, आईसीयू में भर्ती ना होने को लेकर और डेथ जिनकी लोगों की मौत हुई उनके आंकड़े को लेकर। देखिएगा विपक्ष तो सिर्फ राजनीति कर रहा था। दिल्ली के अंदर सिर्फ देश में नहीं दुनिया के अंदर कोई आप शहर ले लीजिएगा जिसमें कोरोना के लिए इतने बेड्स का इंतजाम किया गया। हमने 18,800 बेड का इंतजाम किया। जिस दिन दिल्ली के अंदर 8,600 पेशेंट्स थे, एक दिन में आए थे। न्यूयॉर्क में 5600 पेशेंट आए तो न्यूयॉर्क की सड़कों पे पेशेंट थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। दिल्ली में 8,600 पेशेंट जिस दिन थे उस दिन भी हमारे पास हॉस्पिटल्स में 7-7,500 बेड खाली थे। तो हमने पूरी शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, जब स्टार्ट हुआ तो किसी को भी प्रिपेयर नहीं थे कि अचानक कैसे होगा। उसका कारण भी है, जब शुरुआत हुई तो हमारे पास, मैंने एक दिन का डेटा देखा तो 300 पॉजिटिव पेशेंट हॉस्पिटल्स में थे, परंतु कोरोना से रिलेटेड 1500 लोग थे जो सस्पेक्ट थे। तो 1500 मतलब 5 गुना पेशेंट थे जिसमें 80% जो थे वो सस्पेक्ट होते थे। तो उसी वजह से फिर हमने होम आइसोलेशन पॉलिसी निकाली। सस्पेक्ट को नहीं एडमिट करेंगे, एडमिट उसको करा जाए कि जिसको हॉस्पिटल में ज़रूरत है। तो उसको हमने ठीक किया। छोटी छोटी गलतियाँ शुरू में थी, नहीं पता था, परंतु हमने जितनी तेज़ी से लर्न किया, जितनी तेज़ी से हमने काम किया, उसका दिल्ली के लोगों का ही नहीं, हमने दिल्ली से बाहर के लोगों का भी इंतजाम किया। विपक्ष तो ये भी कह रहा था कि दिल्ली सरकार को 20,000 बेड का इंतजाम करना चाहिए था, इन्होंने 18,800 का इंतजाम किया। अच्छा, आपके भी तो बहुत सारे राज्य हैं, किसी में बता दो आपने 8,000 का भी इंतजाम किया क्या? और हमारे 18,800 में से कभी 10,000 बेड ऑक्यूपाई नहीं हुए, मैक्सिमम 9,500 बेड ऑक्यूपाई हुए थे। तो अगर हमने कहते नहीं 20,000 कहा था जी, पर 20,000 पूरे नहीं हुए, परंतु हमने बिल्कुल तैयारी रखी हुई थी। हमारा ये था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और 20 के 29 भी कर देते। सर आपकी जो पुरानी सरकारों की बात होती थी
वो हेल्थ पे तो होती थी, साथ ही एजुकेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, पानी पे, इन पे भी होती थी। तो क्या ये जो अब साल गया ये कोरोना वाला, इसमें इन पर भी कुछ काम हो पाया, एजुकेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, पानी पे? देखिएगा, जब कोरोना आया ना तब विपक्षी वाले कहते थे अब देखेंगे, केजरीवाल कहते हैं बिजली का बिल पहले फ्री कैसे करते हैं। और देखिए पूरा साल हो गया है और जिनको बिजली फ्री मिल रही थी उनको फ्री दी गई है, जिनको आधे रेट में मिल रही थी आधे रेट में दी गई है। मैं लास्ट बिलिंग साइकिल में आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर लास्ट बिलिंग साइकिल में 73% लोगों का बिल जीरो आया है दिल्ली के अंदर। 73%? हाँ जी, 73% लोगों का बिल जीरो आया। तो ये छोटी बात नहीं। पानी का बिल भी दिल्ली के अंदर जो वाटर बिल है 13,66,000 लोगों का पानी का बिल फ्री आया है, जीरो बिल आ रहा है। तो हमने किसी को भी, जिसको बिजली का बिल फ्री मिल रहा था फ्री मिला, हाफ रेट था हाफ रेट मिला, पानी का बिल फ्री था फ्री मिला, पेंशन सबको पूरी दी गई। हमने ऑटो ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को दिल्ली के अंदर 5-5 हज़ार रुपये दिए, 1,56,000 ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर्स को। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10-10 हज़ार रुपये दिए, 44,000 लोगों को। 10 लाख लोगों को सुबह और शाम खाना खिलाया गया जब लॉकडाउन चल रहा था। तो दिल्ली सरकार ने मतलब हर फ्रंट पे, अस्पतालों में ही नहीं, अस्पतालों के बाहर भी हर तरह से फ्रंट पेज पे लड़ाई की रखी। सर, 1 साल पूरा हो गया, 4 साल का लक्ष्य क्या होगा आने वाले दिनों में? कि ये लड़ाई तो कोरोना के भेंट चढ़ गया पूरा साल कोरोना से लड़ने में, अब आपका लक्ष्य अगले 4 सालों के लिए क्या होगा? क्योंकि इसका असर आपके यूपी और जहां आप 6 स्टेट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उन पर भी पड़ेगा। देखिए सबको पता है, आप कहीं भी चले जाइएगा, दिल्ली ने जो काम करके दिखाया पिछले 1 साल में भी, ये मतलब सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। और मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, जैसे 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली के लोगों को अब लगता है कि बिजली तो 24 घंटे आनी भी चाहिए और आती भी है। तो 24 घंटे पानी भी करके दिखाएंगे। ठीक है, 1 साल डिले हुआ है बट वी विल डू। केजरीवाल जी ने कहा था कि इस बारी यमुना नदी साफ करेंगे, 5 साल का समय मांगा था, 1 साल उसमें से बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है। परंतु अब उसको 5 साल नहीं, 1 साल पहले करके दिखाएंगे आपको कि टोटल 4 साल में, यानी अब से 3 साल के अंदर यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। काफ़ी लोगों को अविश्वास है, कहते नहीं हो नहीं सकता, जो पुरानी सरकारें चला रहे हैं ना बीजेपी वाले। क्योंकि ये सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं यमुना साफ होगी यमुना साफ होगी, पर तस्वीरों में नहीं आती। कोई बात नहीं ना, अब हम आपको कह रहे हैं ना, 1 साल अगर नहीं हुआ था, आप ऐसा कीजिएगा आज मेरे साथ बैठे, 1 साल के बाद फिर से बैठिएगा, उसके बाद हम दिखाएंगे। ये नहीं कि 3 साल बाद ही बात करना, आप 1 साल बाद बात करना, हम कहेंगे कितना % साफ कर दिया है, हम करके दिखाएंगे आपको। यमुना नदी को साफ करेंगे। और मेरी तो कई लोगों से बात हुई है, वो कहते ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अगर ये कर दिया तो वोट दे दोगे? कहते हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार यमुना नदी को हम साफ ऐसा करके दिखाएंगे, दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमने यमुना नदी साफ कर दी, 24 घंटे पानी ला के दिखाएंगे। शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो काम हम कैरी कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा, उनको पूरी तरह से लोगों के काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत बड़ा इशू है सर दिल्ली के लिए। देखिएगा, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने निकाली है उसके ऊपर बहुत जोर लगाया जाएगा, ताकि जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जा सके। हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, मतलब उसकी बहुत तारीफ हो रही है, सब कह रहे हैं कि हाँ जी इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। और हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, 100 चार्जिंग स्टेशन जहाँ पर 500 पॉइंट्स होंगे, ताकि अगर घर से कोई चार्ज कर चले और रास्ते में कहीं मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, दिक्कत होती है, तो चार्जिंग मिल जाए। तो वो भी हम कर रहे हैं। तो उसके पॉल्यूशन के ऊपर पूरी बहुत चल रही है। यानी कि इस बार नवंबर और दिसंबर में हम वो वाली धुंध वाली तस्वीरें नहीं देखेंगे सर, और इवन भी शायद अब दिल्ली में नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से चलें। देखिएगा, जो नवंबर दिसंबर की बात आप कर रहे हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कारण है कि पराली जो जलाई जाती है उसकी वजह से आता है। तो वैसे आप अगर चाहें तो अपना डाटा देख लीजिएगा, जब से हमारी सरकार बनी है पिछले 6 साल में दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ है, उस नवंबर दिसंबर को छोड़ के। चलिए सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ थे।